शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का मेहमानों का मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको देखो इसको देखो इसको, करो ना ले। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। हम हर दिल को बहलाते हैं और जिंदा दिल कहलाते हैं। हम प्यार की फसल को बोते हैं और गुस्सा खा पी जाते हैं। ओ आओ बन जाओ आओ बन जाओ आओ बन जाओ तुम भी से। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। विक्टर, हम जब चाहें तुम्हें अमेरिका या इंग्लैंड पहुंचा सकते हैं। बॉस, आपने मुझे जब भी पहुंचाया है ऐसे अमेरिका और इंग्लैंड पहुंचाया है जहां सख्त गर्मी होती है और सिर्फ दाल रोटी मिलती है। बाद में जमानत करा के वापस आना पड़ता है बॉस। विक्टर, ये तुम बकवास से नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप शायद कैंप जेल को अमेरिका और कोट लखपत जेल को इंग्लैंड कह रहे हैं। इस बार जो हमारे पास प्लान है, अगर हम कामयाब हो गए तो लोगों से करोड़ों रुपया लेकर हम अमेरिका या इंग्लैंड चले जाएंगे। बॉस, आपकी तरफ से कभी खैर की खबर नहीं आई, फिर भी प्लान बताएं। प्लान के मुताबिक हम जाली वीज़ों का कारोबार करेंगे। लोगों को वीज़ों का झांसा देकर अपने असली वीज़े लगवा कर निकल जाएंगे। बॉस, प्लान तो अच्छा है, मगर इसमें पुत्र सलामत अली सोमी खां। जी मोमर अली मोमी खां। तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। हाय, क्यों भाई मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता है? छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ आपसे। मुझसे छुटकारा? और मुझे धोखा दे रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। धोखा दे रहा है? इतना तो बिजनेसमैन कहीं रहता है। धोखा दे रहा है? वो तो मैंने तुम्हें दूध में जहर डाल के दिया, वो तो एंड टाइम पे मेरा हाथ काम कर गिलास टूट गया। तेरा बेड़ा तरे। इसका मतलब कि वो जहर वाला दूध पी के मेरी प्यारी बिल्ली के इंतकाल हुआ था और तू मेरी बिल्ली का कातिल है। मैं कातिल नहीं, तेरी बिल्ली पहले से बीमार थी। मैंने तो तेरे ऊपर बिजली का राड फेंका, एंड टाइम पे लोड शेडिंग हो गई है। ये तो मौला बचा गया भाई। हाँ जी, हाँ मौला ही बचा गया आपको। वो तो अल्लाह का शुक्र करो, मैंने रिक्शे के ब्रेक भी फेल कर दिए थे। वो तो रिक्शा ड्राइवर तुम्हारी जिंदगी की तरह सुस्त निकला, टक्कर के बावजूद बच गया। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। बस कर दे, इससे आगे मुझसे नहीं सुना जाएगा। ना ना ना, एक हमला मेरा और सुन ले। एक हमला। कितने हमले? हाँ, एक हमला और सुन ले। क्या? मैंने तुम्हारे ऊपर फैर किया, असला जाली निकला। वो तो मौला खैर करे, जाली असला बनाने वालों की। कान खोल के सुन, तू क्या समझता कि तेरा वीजा लग गया और तू कनाडा चले जाएगा और नहीं वहाँ जा सकता? नहीं जा सकता, मैं वहाँ जाके अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगा। ले ये बात है ना, तो तू चल भी सोमी खां। अच्छा, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। बेफिक्र हो जाओ, कनाडा किसी को पैदल नहीं आने देते। पैदल मैं ऊँट बुक करवा लूंगा। किधर जाना है? कनाडा। मेरा ही जवाई मुझे ही म्याऊं। मेरा मौला। बॉस, हमारे इस जाली वीज़ों के कारोबार के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बेवकूफ़, इस कारोबार के लिए सबसे पहले उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। बॉस, इस तरह के लोग तो इस मुल्क में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। हमें ऐसे ही लोग चाहिए जिन्हें बाहर जाने का शौक़ हो और पैसा भी हो। बॉस, बाहर जाने का शौक़ तो सभी को होता है, और रही बात पैसों की, तो इस शौक की खातिर लोग अपनी माओ, बहनों और बीवियों का जेवर तक बेच देते हैं। वंडरफुल। बस हमें ऐसे ही लोग चाहिए,
लेकिन ये प्लान बहुत खुफिया रहना चाहिए, क्योंकि हमने आज तक जो भी काम किया है इज्जत से किया। बॉस, आपने हमेशा रिस्की काम किया है, आपकी कभी बेइज्जती नहीं हुई? विक्टर, मैंने जितना मर्जी रिस्की काम किया है, कुदरत ने हमेशा बेइज्जत होने से बचाया है। हमें याद है, एक दफा हम सीमेंट की बोरियों में रेत भरकर बेचते हुए पकड़े गए थे। लोगों ने हमें उन्हीं बोरियों में बंद करके बहुत मारा था। वो तो अच्छा हुआ, बोरियां बंद होने की वजह से हम पहचाने नहीं गए। वाह वाह बॉस, कुदरत ने आपका खूब साथ दिया। इसी तरह एक बार चमड़ा मंडी में खालें चुराता हुआ पकड़ा गया। वहां कीचड़ बहुत था, लोगों ने उल्टा लटका कर खूब मारा, सारे मुंह पर कीचड़ लग गया। उन्होंने तस्वीरें भी उतारी, लेकिन मुंह पर कीचड़ लगने की वजह से पहचाना ही नहीं गया और बेइज्जत होने से साफ बच निकला। मानना पड़ेगा बॉस, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपकी इज्जत हमेशा ही बच गई। बस तुम फौरन नए प्लान पर काम शुरू कर दो। बॉस, ये बताएं कि मुझे अजाब में आने के लिए अब मेरा मतलब है कि मुझे क्या करना होगा? तुम्हें सबसे पहले अखबार में एक इश्तिहार देना होगा कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, हम उनके लिए नौकरी और वीजे का बंदोबस्त करेंगे। चाचा, चाचा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। देखो, मैं लेके आया हूँ असली चीनी और देसी घी के लड्डू, खाओ। मैं बहुत नाखुश हूँ, आज मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा कुकी पुत्र। चाचा, किस बात पे परेशान है तू? मैं बहुत परेशान हूँ कुकी बेटे, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे कहीं से जहर ला दो। चाचा, आजकल 2 नंबर जहर आ रहा है। मैंने अपने पहलवान उस्ताद को खिलाया था, वो मरा ही नहीं। फिर कोई तरीका बता बेटा, अगर मैं ट्रेन के नीचे आके मर जाऊं कोई तकलीफ तो नहीं होगी? चाचा, कौन सा जमाना चल रहा है, आजकल ट्रेनें लेट हो जाती हैं और आपको मरने की जल्दी। बिल्कुल सही कहा। फिर ऐसा करता हूँ, किसी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के ना छलांग लगा देता हूँ। बात तो अच्छी है, लेकिन अब आप गिर के नहीं मरे तो, यानी आपकी अगर खाली टांगें टूट गई तो आप चौक पर मांगते फिरोगे, और इस तरह बंदा अच्छा नहीं लगता। ये भी तो फनकार के लिए बुरी बात है ना कि रोल रोल के मरे। वैसे जो रोल रहे फनकार, फिर कोई तरीका बता पुत्र कि मैं मर कैसे सकता हूँ? चाचा, मैं इस परेशानी में तेरी मदद कर सकता हूँ। मेरे जहन में एक तरकीब है। पुत्र, मुझे कोई तरकीब बता। आखिर 4-5 दिन मेरे साथ बैठ के तुमने खाया पिया, कोई तरीका बता पुत्र। चाचा, अगर तू मुझे अपना खून माफ कर दे तो मैं तुम्हें खंजर मार सकता हूँ। पुत्र, जब मैंने तुझे अपना खून माफ किया। अच्छा? हाँ। चाचा, कलमा पढ़ ले। वो कूड़े हट है ताई ना, तो मैंने तो वैसे बात की है खलाकन, और तुमने खंजर ही निकाल ली है। हाय हाय, बिल्कुल मारने का तरीका है। बहुत रसीट हो तुम। चाचा, बंदा हौसला देता है किसी को। अच्छा? हाँ, तो चाचा फिर हौसला कर चाचा, हौसला कर चाचा। हौसला कर चाचा। इतना कूड़ा आदमी आज के बाद कभी मुझे मत मिलना, मैं तुम्हें बताऊं। देख चाचा, मुझे ना मिलने की धमकी मत देना। मैं तो खुद तुमसे मिलना नहीं चाह रहा, मैं तो जा रहा हूँ। बेटा, चलो चली का जमाना है, आज तुम चले जाओगे, 20-30 साल बाद हम भी तेरे पीछे आ जाएंगे। लेकिन एक बात तो बता, ये मिठाई, ये लड्डू, मुंह पे कहीं कहीं लाली और कहीं कहीं नुरानगी, इतना खुश क्यों है तू? चाचा,
मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। किस मुल्क में? मेरा वीजा लग गया। वो तेरा भी वीजा लग गया? किस मुल्क का? कनाडा का। वो तेरा भी लग गया वीजा और मेरे दामाद का भी लग गया। और कहीं तुम और मेरा दामाद मिलकर कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे मेरे खिलाफ? नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। हम दोनों का ही वीजा लग गया है, हम दोनों ही जा रहे हैं। वो तेरा तो लग सकता है वीजा, क्योंकि तू तो कहीं से पैसे दे सकता है। वो मेरा दामाद मांगतों का खानदान, बल्कि मांगतों के मांगत, उसके पास पैसे कहाँ से आए? चाचा, आजकल बड़े बड़े लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। हाँ, वो लोग मुझे क्यों नहीं मिलते? चाचा थोड़ी सी खा ले। रहने दे। अच्छा, तो फिर मेरा तो वीजा लग गया है। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। और विक्टर जी बॉस। ये बताओ कि तुम अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में क्या जानते हो? बॉस मैं तो बस छोटी छोटी बातें जानता हूँ। पर क्यों? ओ बेवकूफ, हमने लोगों को यकीन दिलाना है कि हम कई बार वहां गए हैं। बॉस मैंने तो लाहौर के अलावा बाकी शहरों की सिर्फ जेलें ही देखी हैं। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के बाकी शहर देखना मेरे नसीब में ही नहीं है। और नहीं, मैं इस बार तुम्हें दुनिया के सारे मुल्क दिखा दूंगा, अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह। ये मेरे बंदे हाथों को देखे बॉस। इससे पहले आपने मुझे कहा था मैं तुझे मस्कत भेजूंगा, रात की तारीकी में आपने मुझे लॉन्च पे बैठा दिया। वो 2 दिन और 3 रातें चलती रही है। बाद में पता लगा कि कराची की पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया और जालिमों ने आंखों पे पट्टियां बांध के तो जेल में फेंक दिया। मैंने सोचा था इसी बहाने कराची की सैर हो जाएगी। ओए वो तो लॉन्च वाला जो है ना, वो समुंदर में गलत सड़क पर चढ़ गया था। हाँ, इस बार मैं तुम्हें हवाई जहाज में भेजूंगा। बॉस समुंदर की तरह हवा में भी तो सड़क नहीं होती। ये ना हो कहीं जहाज वाला भी रास्ता भूला हो। ओए हम सवारियों वाले जहाज में जाएंगे। वाकई? अब्बा जी परेशान क्यों हैं आप? मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो चले जाए, कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही बाहर माशाल्लाह। पुत्र चाम रही है तो देख रही है मुझे, वो सोई हुई है या उसकी ऐनक गुम हो गई है? ओहो अब्बा जी, आप भी हर वक्त अम्मा जी के बारे में मत सोचा करें। आपके सामने तो सारी दुनिया पड़ी है। सारी दुनिया पड़ी है आपके सामने माशाल्लाह। वीजा कहीं का भी नहीं है, अल्लाह के फजल से वीजा बिलालगंज का भी नहीं है पास। बहुत शौक है। हाँ जी। अब्बा जी आप फिक्र ना करें, आपके वीजे का बंदोबस्त मैं करूंगी। देखा है, अजीम बाप की अजीम बेटी। इसका मतलब है आपकी बेटी नहीं है? नामरादा मेरी है, जो बात की उस वजह से कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ पुत्र, तू मेरा वीजा लगवा सकती है ना, तो बस लगवा दे। मैं अपने जानने वाले को कह के इराक का वीजा लगवा देता हूँ आपका। तुम तो चाहते हो कि मैं वहां जाऊं, यहाँ से मैं वापस ना आऊं, सिर्फ मेरी इतला है। ओहो तुम वीजा वीजा क्यों कह रहे हो? अब्बा तुम दूसरे मुल्क जाना चाहते हो ना? हाँ पुत्र, मैं भी किसी को बताना चाहता हूँ कि मैं भी दूसरे मुल्क जा सकता हूँ। हाँ, मैं भाई ऑफिस को कह के ना बॉर्डर क्रॉस करवा दूंगा आपको, वो आपको अफगानिस्तान छोड़ आएगा। वाह बेटा, तू मुझे किसी सुख वाले इलाके में नहीं भेज सकता, यहाँ मुझे सुकून मिले और यहाँ मैं भी अमन के साथ रह सकूं। मेरे अख्तियार में हो ना, मैं आपको चांद पे भेज दूं। वाह, या वहाँ भेज रहे यहाँ बंदे मर रहे, या वहाँ भेज रहे यहाँ बंदे है ही नहीं। उत्तर मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। कनाडा? वहाँ पर भी मुझे चैन से न रहने देना। पुत्र शमीम, अब मुझसे अच्छा तो वो नौशा मियाँ का बेटा है, कुकी पहलवान, जिसका कनाडा का वीजा लग गया। क्या क्या कहा आपने? फिर से कहिएगा। हाय, उसका वीजा लग गया है? सच कह रहा हूँ पुत्र, वो भी कनाडा का। वैसे तो मुझे बहन बहन कहता है, मुझे बताया तक नहीं। पूछती हूँ जाके उससे। काश मैं नौशो मियाँ का बेटा होता, कनाडा का वीजा तो मेरा लग जाता ना। एक वीजे की खातर बल्दियात इधर कर लेनी है। आप तो चुप करें। लेकिन अब्बा जी, उसका वीजा लगवाया किसने है? पूरी फैमिली में से एक बच्चा लायक है, सुरीला बच्चा। फैसल नहीं है, वो तेज तरार बच्चा है, मुझे तो उस पर शक है। बड़ा शौक है, पढ़ा लिखा है ना। एक्सक्यूज मी कह के हर दफ्तर में घुस जाता है, जैसे तू एक्सक्यूज मी कह के हर फंक्शन में घुस जाता है। और सामने आपको मार पड़ रही होती है। मार पड़ रही थी कि मैं के दूल्हे के बाप के पाँव पे पाँव रख देता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बॉस एंड कंपनी आप ही की कंपनी है जनाब? आप दोनों बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। अब जल्दी से ये बता दें कि कहाँ जाना पसंद करेंगे। जी ये तो मेरा जिगरी यार है, और ये फ्रांस जाना चाहता है और मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। अब ये बता दें कितनी देर लगेगी और नौकरी क्या मिलेगी और पैसे कितने लगेंगे? भाई रकम तो नौकरी के मुताबिक होगी। तुम जितनी रकम का बंदोबस्त करोगे वैसी नौकरी मिल जाएगी। सर वैसे आपकी डिमांड क्या है? भाई विक्टर, इन्हें टैरिफ पढ़कर सुनाओ। अजी बॉस जी, टैरिफ के मुताबिक फ्रांस का हो गया 7 लाख और जर्मनी का हो गया 7.5 लाख। जर्मनी का 7.5 लाख क्यों जी? क्योंकि वो हिटलर का इलाका है और हिटलर की और मेरी आदतें काफी मिलती जुलती हैं। और नौकरी की क्या कीमत होगी जी? तुम कितनी रकम दे सकते हो? मैं तो जी लाख रुपया ऊपर दे सकता हूँ। तो फिर तुम्हें वहाँ सिग्नल पर गाड़ी साफ करने की नौकरी मिल जाएगी। चलो वहाँ कौन सा किसी ने देखना है, यही ठीक रहेगी जनाब। सर अगर मुझे भी यही नौकरी मिल जाए तो चलेगा, जर्मनी तो है ना। भाई तुम्हें ये नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि फ्रांस में लोग घरों से गाड़ियाँ साफ करके निकलते हैं। सर फिर फ्रांस में क्या नौकरी मिल सकती है? इतने पैसों में फ्रांस में नौकरी नहीं मिल सकती। तुम रकम लेकर आओ, बॉस तुम्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा ही देंगे। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। अजी आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी जी। आप लोग हम गरीबों के घर में आए। ये तो जी इसने मजबूर किया फैसल ने, वरना हम तो कभी किसी के घर नहीं गए। माशाल्लाह बच्चा ही बड़ा लायक है, मौला हयाती करे है। क्योंकि हमें कोई घर में घुसने नहीं देता। मेरा मतलब है कि हम किसी के घर में घुसे ही क्यों। ओ जी आपकी बड़ी मेहरबानी जी, बस आप मेरे अब्बा जी का वीजा लगवा दें। और जी वीजा लगवाना तो हमारे बाएं हाथ का काम है। वो तो हमारे पास अपने पड़े हुए हैं। और मेरा मतलब है कि जैसे अपने ही हैं। वैसे आपने वीजा लगवाना कहाँ का है? क्योंकि रेट उनके मुताबिक होगा। मैं मुख्तलिफ मुल्कों का रेट आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये रहा चिकन जिंजर 300, कढ़ाई टिक्का। ओहो ये तो होटल का मेन्यू निकल आया जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इधर ही था कहीं। हाँ ये रहा। गलती हो जाती है। हाँ जी। इंग्लैंड 6 लाख, अमेरिका 8 लाख, कनाडा 10 लाख। ये तो बहुत महंगा है जी, कौन सा कोई इतने पैसे पूछे नहीं होते। हमने तुम जैसे गरीबों के लिए ना एक सस्ता पैकेज भी रखा हुआ है, ठीक है, पर नौकरी जो है ना उसके मुताबिक होगी भाई। हम आपको फैमिली पैकेज दे देते हैं, पूरी फैमिली 10 लाख। पूरी फैमिली का वीजा 10 लाख? हैला, ये तो बहुत अच्छा पैकेज है। खाना चलेगा ना? ये सिर्फ आप लोगों का लिहाज कर रहे हैं, वरना हम कम नहीं करते। अच्छा अगर ऐसा हो कि हम आपको और भी क्लाइंट्स ला कर दें तो क्या हमें कोई मतलब सस्ता हो सकता है काम? जी हाँ, 50,000 रुपया फी क्लाइंट कमीशन के तौर पर। आप लोग अच्छी तरह सोच लें, हम अब चलते हैं, पैसों का भी इंतजाम करके रखिएगा। रकम तो वो काफी बता गए, इतने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा? अब्बा मेरे पास तो आखिरी 2 कड़े ही रह गए हैं बस। 50,000 के तो बिक ही जाएंगे। मैं वो बेच के ना आपको पैसे दे दूंगी। बस पुत्र शमीम ऐसी बात मत कर, मैं बेटी के घर में रहता हूँ, मैं भले तुझसे पैसे लेता अच्छा लगूंगा? बस वो कड़े मुझे दे दे। हाँ तो बाकी जो रकम है वो मेरी शागिर्द नहीं है, उसकी माँ सूद पर पैसे देती फिल्म बनाने वालों को, मैं भी पैसे ले लूंगा, ठीक है? 2 महीने की बात है, मौला ने लहरे बहरे कर देनी, सबका कर्जा वापस। ठीक है अब्बा। हाँ बस समझ, अब तेरा अब्बा गया सीधा कनेडा। अच्छा, अगर हम 20 लोग इकट्ठे कर लें तो हम लोग फ्री में कनाडा जा सकते हैं। जी हाँ, फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करती है कि मैं अपने जानने वालों को फोन करती हूँ और तुम दोनों भाई अपने अपने तरीके से क्लाइंट ढूंढ लो। ठीक है। कुक्की अपना फोन। जी
सलाम अलैकुम। मैं कुलसूम बात कर रही हूँ। क्या हाल है, ठीक है आप? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तो बस क्या करूँ, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है ना हमने वीज़ों का, कनाडा के लिए। तो बस हर वक्त घर में आना जाना लगा रहता है। अरे हाँ रुखसाना बाजी, आप क्यों नहीं वीज़ा लगवाती कनाडा का? आप तो अपनी हैं, आपको तो मैं तो बहुत रियायत करवा दूंगी। क्या आप कल जा रही हैं कनाडा? अच्छा, तो फिर वहीं मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। बेटा, अब तो हमारा जाना बहुत ज़रूरी हो गया। क्या मैंने 4 लोगों को राजी कर लिया है। अब 2 लाख कम हो गए हमारे। अम्मा, मैं भी आराम से नहीं बैठूंगा, मैं भी कम से कम लोगों को अपने तौर पे तैयार कर लूंगा। तुम्हारे अब्बा से भी बात करनी होगी मुझे। अब्बा से बात करने की क्या जरूरत है भाई, तुम्हारे अब्बा भी तो हमारे साथ जाएंगे ना। अम्मा, अगर अब्बा ने इनकार कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे अब्बा कैसे इनकार करेंगे, इतनी अच्छी ऑफर है। मैं एक काम करता हूँ, अब्बा के उन लोगों के साथ एक मीटिंग रखवा देता हूँ। अम्मा, वहाँ जाकर ना मेरी किसी गोरी से शादी करवा देना, और गोरी भी ऐसी तलाश करना जो काम करती हो, ताकि मैं अपनी पूरी तवज्जो पहलवानी पे दे सकूं। तू फिक्र ना कर मेरे लाल, वहाँ तो सारी गोरियां ही काम करती हैं। वाह वाह। ठीक है अम्मा, आप ऐसा करो, अब्बा से बात करो, मैं और फैसल भाई लोगों को तलाश करते हैं। आओ फैसल भाई, इस तरह वक्त ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा, यहाँ रहते हैं हम हंसी